और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही, इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उसका पालन नहीं किया इसलिए ठेकेदार पे कार्रवाई हुई। लखनऊ के चिन्हट प्रथम वार्ड में नाला सफाई के दौरान हुई कर्मचारी की दर्दनाक मौत के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आ गया है। हादसे को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बातचीत में नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस समय हम खड़े हैं चिन्हट वार्ड में, जो कि लखनऊ नगर निगम जोन 4 के अंतर्गत आता है। यहीं पर आज वो जो कर्मचारी था, मैं नीचे बताऊंगा, यही वो मैनहोल है, ये एरिया है जो नाला सफाई हो रही थी इसी के अंदर। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लापरवाही लखनऊ नगर निगम का जो इंजीनियरिंग विभाग है उसकी नजर आ रही है। वो लापरवाही इस तरह से क्योंकि सुरक्षा किट उन लोगों को नहीं दी गई, सिर्फ एक ग्लव्स नजर आ रहा है, ये वाला जो ग्लव्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि किस तरह से लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। नगर आयुक्त ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये मामला बेहद गंभीर है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, आश्वासन दिया कि मृतक कर्मचारी के परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा आर्थिक मदद दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जैसा प्राइमरी इंस्पेक्शन मेरे द्वारा और मेयर मैडम दोनों के द्वारा यहाँ हॉस्पिटल में विजिट किया गया और जैसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया है, ट्रेन में जो लापरवाही कार्यदायी संस्था की तरफ से बरती गई है, जिसमें प्रारंभिक रूप से दृष्टिगत है, इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और कार्यदायी संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करते हुए तुरंत संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो और जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति नगर निगम की सहानुभूति है और उनकी हर तरह से हर संभव सहायता दी जाएगी। वहीं महापौर सुषमा खरकवाल ने भी सूचना इंडिया न्यूज चैनल के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा से बातचीत में घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। महापौर ने कहा कि कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु अत्यंत दुखद है और नगर निगम मृतक के परिवार के साथ खड़ा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने भी ये कहा है कि जो कंपनी है उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा और जो मुआवजा है वो कंपनी की तरफ से दिलाया जाएगा। महापौर ने भी ये कहा है कि मुआवजा उसको दिलाएंगे। लेकिन आप समझने वाली बात यह है कि एक परिवार का एक व्यक्ति जो है वो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार पर क्या आफत टूटती है, वो मुआवजे से नहीं होता है। महापौर ने कहा कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाया जाएगा, नगर निगम के स्तर पर भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और कार्यदायी संस्था से भी नियमानुसार मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। तो महापौर यहाँ पर पहुंची हैं उस मृत्यु के बाद जो चिन्हट वार्ड में हुई। तो मैम ये बताइए कि वहाँ पे टोटल कितने लोग थे और क्या घटनाक्रम है? ये कोई जानकारी नहीं कितने लोग थे। सीवर की सफाई हो रही थी, नाले की सफाई हो रही थी, जिसमें जब वो ढक्कन हटाया गया तो गैस निकल रही थी। उसके साथी कर्मचारी ने कहा कि गैस निकलने दीजिए तब जाएंगे, लेकिन वो माना नहीं, वो चला गया। फिर वो दूसरा साथी भी उसमें गया है, गिर गया, उस पर चोट आ गई। अच्छा, तो आगे क्या कार्रवाई है? मतलब जो ठेकेदार है उस पर कुछ कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, हमारा जो उसके साथ टेंडर हुआ था उसमें जो जो नियम लिखे हैं उसका पालन नहीं किया, इसलिए ठेकेदार पे कार्रवाई हुई। क्या इस पे कोई उनको मुआवजा भी मिलेगा? अब ये तो मुआवजा ठेकेदार को देना चाहिए जो काम करवा रहा है, नहीं तो हम लोग देखते हैं क्या किया जाए। तो ये थी लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल। साफ तौर पर उन्होंने कहा ठेकेदार की जिम्मेदारी है और उन्होंने ये भी कहा कि मुआवजा अगर ठेकेदार नहीं देगा तो उसको नगर निगम देगा। लेकिन एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। महापौर सुषमा खरकवाल ने स्पष्ट कहा कि अब नाला सफाई या अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से लैस किए बिना ही काम नहीं कराया जाएगा। हेलमेट, सेफ्टी किट, गैस डिटेक्टर और अन्य सुरक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की बात यहाँ पर यह नजर आ रही है कि जब उसकी मृत्यु हुई होगी या उसको कितनी तकलीफ यहाँ पर हुई होगी इस नीचे उतरने के बाद, तो सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो अच्छे करने चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो आते हैं, यहाँ सफाई करते हैं। इस तरह के रोज हादसे हो सकते हैं। अभी नाला गिरने का हादसा भी पिछले सालों में हुआ था। उधर शासी अभियंता अतुल मिश्रा का नाम भी चर्चाओं में है। स्थानांतरण आदेश के बावजूद उनका मामला पहले से सुर्खियों में रहा है। अब नाला सफाई के दौरान हुए इस विवाद के बाद इंजीनियरिंग विभाग की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारी को लेकर नए सवाल उठने लगे। प्रशासन ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया है। इंजीनियरिंग विभाग की यहाँ पर जो अधिशासी अभियंता है अतुल मिश्रा, वो भी इस समय यहाँ पर आए थे, मौजूद थे।
यहाँ के जो जेई हैं, जो एक्ससीएन हैं, वो सब लोग यहाँ पे पहुंचे। चीफ इंजीनियर महेश वर्मा भी पहुंचे। लेकिन नाला सफाई को लेकर जो बातें कही जा रही थी, कल इसी वार्ड पर जो प्रभारी मंत्री थे सुरेश खन्ना, वो भी आए थे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आज एक परिवार का चिराग जो है वो बुझ गया है। बहुत दुख की बात है। महापौर भी काफी दुखी थी, नगर आयुक्त भी दुखी थे। लेकिन देखने वाली बात अब आगे ये होगी कि क्या वाकई आगे जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पूरी तरह से अपनाए जाएंगे या नहीं।